हेलो गाइस, आज मैं माँ पीताम्बर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। मैंने आपको त्रिविम रसायन में ज्यामितीय समावयवियों के भौतिक गुणधर्म में स्टडी कराई थी। उसमें हमने गाइस द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ लिया था। दोस्तों, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आप बिल्कुल समझ गए होंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण ज्यामितीय समावयवियों में समपक्ष और विपक्ष में किसका ज़्यादा होता है। तो मैंने आपको बताया था समपक्ष समावयवियों का द्विध्रुव आघूर्ण ज़्यादा होता है, विपक्ष का कम होता है। ठीक है, लेकिन 1-क्लोरो-1-प्रोपीन में उल्टा होता था। ये यहाँ तक मैंने जानकारी आपको दी। आज हम पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवियों के गलनांक एवं क्वथनांक। तो ज्यामितीय समावयवियों के गलनांक एवं क्वथनांक पर चर्चा करेंगे। ज्यामितीय समावयवियों के गलनांक एवं क्वथनांक। तो दोस्तों, यहाँ ज्यामितीय समावयवियों के गलनांक एवं क्वथनांक हम देखेंगे तो समपक्ष की तुलना में विपक्ष ज्यामितीय समावयवियों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि उनमें वान डर वाल्स जो आकर्षण बल है वो प्रबल होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं वो संतुलित होते हैं। देखिए, समपक्ष ज्यामितीय समावयवियों की तुलना में विपक्ष ज्यामितीय समावयवियों के गलनांक एवं क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। ओके, गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। इसका मेन रीजन क्या है? देखिए, क्योंकि विपक्ष ज्यामितीय समावयवियों में प्रबल वान डर वाल्स बल होता है तथा समान समूह विपरीत ओर होने से अच्छी तरह व्यवस्थित एवं संतुलित हो जाते हैं। अच्छी तरह व्यवस्थित तथा संतुलित हो जाते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण देख लेते हैं। मेलेय कम्ल। देखिए, मेलेय कम्ल में देखिए, यहाँ मैं मेलेय कम्ल की बात करता हूँ तो मेलेय कम्ल का संरचना जो सूत्र होता है वो इस तरह से होता है, C+C। अब इसमें एक तरफ ये COOH होता है, दूसरी तरफ H, और इसमें एक तरफ COOH और दूसरी तरफ H। अब देखिए, मेलेय कम्ल में देखिए यहाँ दोनों COOH एक ही तरफ हैं। ठीक है, तो ये समपक्ष है। कैसा है? समपक्ष। और विपक्ष में देखेंगे तो C से या COOH ऐसे है, इधर COOH आ जाएगा और इधर H आ जाएगा। इसमें COOH एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो COOH एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने से उसमें क्या होगा? संतुलित व्यवस्था होगी। क्या होगी? संतुलित व्यवस्था। ये विपक्ष समावयवी हैं, और विपक्ष समावयवियों में ये समान समूह एक दूसरे के विपरीत हैं, तो इससे संतुलित अवस्था हो जाएगी। क्या हो जाएगी? संतुलित व्यवस्था हो जाएगी। संतुलित व्यवस्था।
और संतुलित व्यवस्था होने के कारण इनके गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं, विपक्ष समावयवियों के ज़्यादा होते हैं। वैसे भी देखिए COOH इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह हैं, ये समपक्ष में, और ये समपक्ष में इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह एक ही तरफ हो गए, और विपक्ष में देखेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो उससे क्या है, विपक्ष समावयव में संतुलित व्यवस्था हो जाती है, और संतुलित व्यवस्था होने से इनके गलनांक अधिक होते हैं। इसका गलनांक समपक्ष का कम होगा, गलनांक कम, और विपक्ष का गलनांक क्या होगा, ज़्यादा होगा। विपक्ष का गलनांक क्या होगा, विपक्ष का गलनांक देखेंगे ज़्यादा होगा। ठीक है, विपक्ष का गलनांक क्या होगा, यह ज़्यादा होगा। इसका गलनांक ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ जो समान समूह है COOH यानी कार्बोक्सिलिक जो समूह है, समान समूह, वो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, और एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने से वो एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, और इनमें वान डर वाल्स जो बल है वो प्रबल हो जाता है। कहने का मतलब इनमें निबिड़ संकुलन अच्छा हो जाता है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, तो ये बहुत सारे अणु हैं ठोस अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, तो इनमें निबिड़ संकुलन हो जाता है, और वान डर वाल्स बल भी प्रबल होता है। विपरीत समूह एक दूसरे से विपरीत होने से, समान समूह एक दूसरे से विपरीत होने से अच्छी तरह व्यवस्थित व संतुलित भी हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल, ये फ्यूमेरिक अम्ल है। मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में गलनांक व क्वथनांक किसका ज़्यादा होता है, तो मैलेइक अम्ल और फ्यूमेरिक अम्ल में देखेंगे तो फ्यूमेरिक अम्ल का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है। ओके प्यारे बच्चों, इतना आपको मैंने इसमें बताया, ये आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब बात करते हैं सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल, एलोसिनेमिक अम्ल। देखिए सिनेमिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COOH। ये सिनेमिक अम्ल का कॉमनली फॉर्मूला है, लेकिन अगर हम इसका समपक्ष रूप बनाएंगे तो समपक्ष रूप ऐसे बनेगा, इस तरह से, यहाँ पर ये समपक्ष रूप बनेगा। आप देख रहे हैं कि COOH जो समूह हैं वो दोनों एक ही पक्ष में हैं, लेकिन इसमें COOH दोनों नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं कि इस तरह से व्यवस्था है कि पहला कार्बन, दूसरा और तीसरा, और देखिए तो यहाँ पहले कार्बन पर हाइड्रोजन और COOH है, तो पहले कार्बन पर हाइड्रोजन और COOH हो गया। दूसरे कार्बन पर देखेंगे, मतलब दूसरे कार्बन पर यहाँ देख रहे हैं, पहले कार्बन पर तो COOH हो गया ये, और दूसरे कार्बन पर देख रहे हैं तो दूसरा कार्बन यहाँ हाइड्रोजन और COOH रख रहा है, तीसरे कार्बन पर हाइड्रोजन और COOH रख रहा है, सॉरी C6H5 रख रहा है। तो देखिए फेनिल समूह और COOH ये दोनों ही -I प्रभाव वाले समूह हैं। कैसे हैं? -I प्रभाव वाले समूह हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि सिनेमिक अम्ल का जो सूत्र है, अगर इसका समपक्ष रूप बनाया जाए तो समपक्ष रूप कहते हैं एलोसिनेमिक अम्ल। इसको एलोसिनेमिक अम्ल कहते हैं। समपक्ष रूप को क्या कहते हैं? एलोसिनेमिक अम्ल। इसका समपक्ष जो रूप होता है उसको एलोसिनेमिक अम्ल कहते हैं। और इसके बाद जो विपक्ष रूप बनेगा इसका, तो विपक्ष रूप इस तरह से बनेगा कि एक भाग को इसमें कांस्टेंट रखते हैं, जैसे HCOOH हमने कांस्टेंट रखा, तो फेनिल को इधर ले आते हैं C6H5 और H को राइट साइड में कर लेते हैं। ये देखिए इसमें जो समान समूह एक दूसरे के विपरीत और हो गए, तो ये है विपक्ष समूह। क्या है? विपक्ष। इसमें -I प्रभाव वाला समूह और इसमें ये -I प्रभाव वाला समूह एक दूसरे के क्या है? विपरीत और हो गए। -I प्रभाव वाले समूह एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत और हो गए। और विपरीत और होने से व्यवस्था अच्छी हो गई, तो विपक्ष रूप जो है इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। क्या बोलते हैं? सिनेमिक अम्ल। तो देखिए एलोसिनेमिक अम्ल और सिनेमिक अम्ल दोनों में देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा कि व्यवस्था किस में अच्छी है। आप देखेंगे तो व्यवस्था किस में अच्छी है? विपक्ष वाले में व्यवस्था अच्छी है। और -I प्रभाव वाले समूह एक दूसरे के विपरीत होने से यहाँ संतुलित व्यवस्था हो जाती है और इनके गलनांक क्या होते हैं? गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं। गलनांक और क्वथनांक दोनों ही क्या होते हैं? उच्च होते हैं। जबकि समपक्ष वाले के गलनांक
और क्वथनांक क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, तो ये पहला वाला समपक्ष जो रूप है, ये जो 3 फेनिल 2 प्रोपिनोइक अम्ल है, इसको हम क्या बोलेंगे, 3 फेनिल 2 प्रोपिनोइक अम्ल। 3 फेनिल 2 प्रोपिनोइक अम्ल जो है, इसका जो समपक्ष रूप है, समपक्ष की तुलना में विपक्ष का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि जो फेनिल समूह हैं और COOH जो -I प्रभाव वाले समूह हैं, इसमें सिनेमिक अम्ल में दोनों एक दूसरे के विपरीत ओर स्थित है, विपक्ष में, और विपरीत ओर होने से ये एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं, इसलिए इसका गलनांक उच्च होता है। ओके, तो 3 फेनिल 2 प्रोपिनोइक अम्ल में किसका गलनांक उच्च होगा, दूसरा जो विपक्ष समावयवी है जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनेमिक अम्ल, उसका ज़्यादा होगा, जबकि समपक्ष का कम होगा। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ इसका अपवाद भी है, तो अपवाद की बात करते हैं। अब इसका क्या है अपवाद, अभी हम पढ़ रहे थे कि समपक्ष की तुलना में विपक्ष का गलनांक व क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन इस वाले यौगिक की मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला यौगिक है, देखिए 1 2 3 4 2 ब्यूटेनोइक अम्ल। 2 ब्यूटेनोइक अम्ल ये ऐसा यौगिक है जिसमें COOH और मैथिल दोनों विपरीत प्रकृति के समूह जुड़े हुए हैं। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल तो -I प्रभाव वाला है, और मैथिल समूह है इसमें, ये +I प्रभाव वाला है, ये +I प्रभाव वाला है, और COOH -I प्रभाव वाला है। तो इसमें देखेंगे कि समपक्ष का गलनांक ज़्यादा होगा और विपक्ष का कम होगा। तो देखिए इसका जो समपक्ष रूप बनाए हैं हम, जैसे C डबल बॉन्ड C ऐसे कर लिया, इस पहले कार्बन से इस कार्बन से दूसरे से H और COOH जुड़ा हुआ है, तो COOH जोड़ दिया और H जोड़ दिया, इस वाले कार्बन से H और CH3 जोड़ दिया। अब आप देख रहे हैं कि इसमें द्विबंधित कार्बन से समान समूह एक ही तरफ जुड़ रहे हैं, तो ये समपक्ष हो गया, और ये समपक्ष रूप है, इसको बोलते हैं आइसोक्रोटोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, आइसोक्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं। इस सब समपक्ष रूप को आइसोक्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइसोक्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं इसके समपक्ष रूप को। ये जो समपक्ष रूप है आइसोक्रोटोनिक अम्ल है, क्या है, आइसोक्रोटोनिक अम्ल। और इसका जो विपक्ष रूप है, विपक्ष रूप कैसे बनाएंगे, देखिए इसको कांस्टेंट रखते हैं पहले वाले को, दूसरे वाले को चेंज कर लेते हैं, इस H को इधर पहुंचा देंगे, CH3 को इधर पहुंचा देंगे। तो अब ये देखो विपक्ष रूप है, और विपक्ष रूप को हम बोलते हैं सिनेमिक अम्ल, क्रोटोनिक अम्ल। क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रोटोनिक अम्ल। इसके विपक्ष रूप को क्रोटोनिक अम्ल बोलते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो मैथिल समूह है +I प्रभाव वाला है, कौन सा, +I प्रभाव वाला, और COOH इसमें ये -I प्रभाव वाला है। तो आप देख रहे हैं कि ये +I और -I वाले एक दूसरे के क्या हैं, मतलब ये आगे की ओर धकेल रहा है, तो ऐसे इस तरह से, जबकि इसमें COOH अपनी ओर आकर्षित कर रहा है और ये मैथिल समूह आगे की ओर इस तरह से धकेल रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं कि इनमें जो मैथिल और COOH का जो प्रभाव है वो इस तरह से, ऐसे मैथिल समूह का प्रभाव जा रहा है और COOH का ऐसे जा रहा है, और इसमें देखेंगे मैथिल का कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक ही दिशा में प्रभाव चला जा रहा है, तो उससे क्या होगा, गलनांक इसका कम हो जाएगा, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण बढ़ जाएगा और गलनांक क्वथनांक कम हो जाएगा। तो विपक्ष वाले का गलनांक क्वथनांक क्या होता है, कम होता है इसमें क्रोटोनिक अम्ल और आइसोक्रोटोनिक अम्ल में। ये अपवाद है, ध्यान रखें। जबकि समपक्ष वाले का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, ज़्यादा होता है, इसका ज़्यादा होता है गलनांक व क्वथनांक। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना, कमेंट्स करना, लाइक करना। ओके, बाय।